एक 6 साल की बच्ची अपनी नानी माँ से जिद करती है कि हमें मम्मी के पास जाना है। नानी उसकी कहती है कि अभी तुम्हारी मम्मी पापा के साथ विदेश गई हुई है, कुछ दिनों बाद वापस आ जाएंगी। बच्ची कहती, आप कहते हो पापा के साथ विदेश गई हुई है मम्मी, लेकिन पापा तो हमारे ड्रम में है, जो ब्लू कलर का ड्रम है घर में, उसमें है। बच्ची सब समझती है, क्योंकि आज से 4 दिन पहले प्रमोद रस्तोगी अपनी पत्नी के साथ पुलिस स्टेशन जाते हैं। साथ में जबरदस्ती अपनी बेटी को ले जाते हैं और पुलिस वालों से कहते हैं कि ये हमारी बेटी है, इसने हमारे दामाद को मारा है, इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पुलिस वाले पहले तो हैरान होते हैं कि ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी के माँ बाप अपने बच्चे को लेकर के आए हैं, किसी सजा दो। पहले तो प्रमोद कुमार की बेटी मुस्कान सब कुछ बताने से मना करती है, लेकिन जब पुलिस वाले सख्ती से उससे पूछताछ करते हैं तो जो कहानी निकल करके सामने आती है उसने पूरे देश को हिला दिया। हर न्यूज चैनल पे हर जगह वही खबर छाई हुई है। कहानी हैरान कर देने वाली है। जब इस कहानी के डीप में गया, गहराई से इसको पढ़ा समझा, तो ऐसी ऐसी चीजें निकल करके आई जिससे हर किसी की पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कहानी की शुरुआत होती है 2016 से। इस कहानी में 3 पात्र हैं, पति पत्नी और एक अंधविश्वासी प्रेमी। 2016 में मुस्कान की मुलाकात एक सौरभ नाम के लड़के से होती है। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती होती है और दोस्ती इतनी आगे बढ़ जाती है वो लोग शादी करने का फैसला लेते हैं। लेकिन जब वो शादी की बात घर वालों को बताते हैं तो घर वाले इससे इनकार कर देते हैं। ना तो मुस्कान के घर वाले तैयार होते हैं और ना ही सौरभ घर वाले तैयार होते हैं। जब कोशिश करने के बाद, मनाने के बाद ही घर वाले तैयार नहीं होते हैं तो सौरभ घर वालों के खिलाफ जाकर के शादी कर लेता है और घर छोड़ करके अलग कमरा लेकर के रहने लगता है। सब कुछ सही से चल रहा था, अच्छा खासा पैसा भी कमाता था। सौरभ काम के सिलसिले में विदेश चला जाता है। 2 साल का उसको वीजा बन जाता है और वो विदेश चला जाता है। सौरभ चौहान विदेश चला जाता है। इसी दौरान मुस्कान की मुलाकात उसके एक पुराने दोस्त, जिसके साथ पढ़ा हुआ था, बचपन का दोस्त साहिल, उससे हो जाती है। मुस्कान बताती है मैंने शादी कर ली है, हमारा पति है जो अब इस समय विदेश में है। धीरे धीरे साहिल का उसे घर आना जाना शुरू हो जाता है। इसके बाद सौरभ 2 साल बाद घर आता है। इसी दौरान सौरभ को साहिल के बारे में पता चलता है, लेकिन मुस्कान समझा देती है बस ये मेरे भाई जैसा है। 2019 में मुस्कान एक बेटी को जन्म देती है। बेटी कुछ बड़ी होती है, सौरभ फिर विदेश चला जाता है। इसके बाद एक घटना घटती है। मुस्कान और मुस्कान की बच्ची जिस मकान में रहते थे किराए पे, एक दिन मकान मालिक ने देखा नीचे बच्ची की तेज रोने की आवाज आ रही है। काफी देर तक बच्ची चुप नहीं हुई तो मकान मालिक ने नीचे जाकर के देखा, बच्ची रो रही थी और मुस्कान एक कमरे में मकान मालिक ने अजनबी इंसान को देखा। मकान मालिक ने उसके बारे में पूछा तो मुस्कान ने सही से ठीक सा कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद मकान मालिक ने ऊपर से देखती थी, साहिल का मुस्कान के कमरे में डेली आना जाना रहता था। एक दिन उस मकान मालिक ने सौरभ को फोन किया और कहा तुम्हारा घर टूट रहा है, तुम्हारे घर पे कुछ सही नहीं चल रहा, तुम वापस आओ और अपनी बीवी को समझाओ करके। तुम्हारे घर पे एक साहिल नाम का लड़का आता है, सही नहीं है, जो जादू टोने करता है, अंधविश्वासी है। सौरभ 2021 में घर आता है और जब वो मुस्कान का मोबाइल चेक करता है उसमें कई तरह के उसे चैट और वीडियो दिखाई देते हैं। इससे उसे मकान मालिक के द्वारा कही गई बात पे यकीन हो जाता है और डिवोर्स के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन दे देता है। डिवोर्स की बात सुनकर के मुस्कान परेशान हो जाती है, क्योंकि खर्चा उसी से चल रहा था कि अगर इसे डिवोर्स हो जाएगा तो खर्चा रुक जाएगा। तो मुस्कान उसे समझाती है कि आगे से ऐसा नहीं होगा। फिर कुछ सोच समझ करके सौरभ अपना केस वापस ले लेता है और अगर उसी समय ये 2021 में ये तलाक हो गया होता, डिवोर्स ले लेता, और शायद ये आज सौरभ जिंदा होता। ये दिन देखने को नहीं मिलता। उस समय डिवोर्स नहीं होता है और 2023 में सौरभ फिर विदेश चला जाता है। सौरभ विदेश चला जाता है और इधर मुस्कान में कोई सुधार नहीं होता है। साहिल का उसी तरह आना जाना बना रहता है और मुस्कान साहिल के साथ साथ सौरभ से ही बात करती रहती थी, क्योंकि उससे उसे पैसे चाहिए थे। इधर 25 फरवरी 2025 को मुस्कान का बर्थडे आता है। सौरभ फोन करता है, इस बार हम तुम्हारा बर्थडे साथ मनाएंगे, हम हिंदुस्तान वापस आ रहे हैं। जब मुस्कान को ये पता चलता है ये वापस आ रहा है तो हमारे सारे प्लान के बारे में पता चल जाएगा, साहिल के बारे में जान जाएगा। ये इससे वादा किया था, प्रॉमिस किया था, या इससे हमारा कोई संपर्क नहीं है। फिर मुस्कान सोचती है ठीक है इसे आने दो, यहाँ पे इसका वध कर देंगे, इसे मार देंगे। और इस बारे में वो साहिल को ही बताती है कि हमने इसको मारने का प्लान बना लिया है। अब 25 फरवरी का दिन आता है। मुस्कान मेडिकल पे जाती है, स्टोर वाले को बोलती है हमें नींद नहीं आती, कई कई रात जागते हुए हो जाती। मेडिकल वाला उसे कुछ नींद की गोलियां देता है कि अगर आप सोने से पहले आधी गोली या एक गोली खा लेंगे तो आपको अच्छी नींद आ जाएगी। 25 तारीख को बर्थडे पार्टी होती है। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन सौरभ को नहीं पता था इसने क्या प्लान कर रखा है। रात का समय हुआ, सौरभ को शराब दी गई, लेकिन उस शराब में नींद की गोलियां मिला दी। उस दिन सौरभ की किस्मत अच्छी थी, उसने शराब पीने से मना कर दिया और मुस्कान का प्लान चौपट हो गया। लेकिन मुस्कान और साहिल दूसरे मौके की तलाश में थे। दूसरा मौका भी उन्हें जल्द ही मिल गया। दिन था 3 मार्च। सौरभ ने शाम को खाना खाया। उस खाने में मुस्कान ने नींद की गोलियां मिला दी, लेकिन नींद की गोलियां खाने के बाद भी
सौरभ को जल्दी नींद नहीं आई। 12 बजे के बाद सौरभ को नींद आ गई। तुरंत ही मुस्कान ने साहिल को फोन करके बुला लिया। सौरभ सो गया है। 2 बड़े चाकू मुस्कान ने सुबह ही ला के रख लिए थे। जैसे ही शुभम सोया, प्लान के अनुसार साहिल आ गया। साहिल ने उसके पैर पकड़े, अब आज बाहर न जाए इसलिए कूलर चालू कर दिया और मुस्कान से कहा इसके सीने पर जिस साइड में दिल है, लेफ्ट साइड में, वहां पे चाकू रख कर ऊपर से पुश करो। उस प्रकार हार्ट की तरफ ही 2 बार चाकू और तेज प्रहार किए और जब साहिल को लगा कि ये मर गया है, उसके बाद साहिल ने उसके दोनों हाथ काट लिए, धड़ से सर अलग कर दिया, यानी कुल शरीर के 5 हिस्से कर दिए। इसके बाद साहिल ने हाथ को और सिर को एक बैग में रखा और दूसरे बैग में धड़ को रखा और धड़ वाले हिस्से को मुस्कान के कमरे में छोड़ करके हाथ और सिर को लेकर के वो चला गया। अब सौरभ का सिर और हाथ साहिल के कमरे पे थे, बॉडी थी, धड़ था, वो मुस्कान के कमरे पे था। इसके बाद करीब 2 बजे मुस्कान ने फिर साहिल के पास फोन किया कि मुझे इस घर में इस बॉडी के साथ अजीब सा लग रहा है, मैं भी तुम्हारे पास ही आ रही हूँ। इतना कह उसी रात में वो साहिल के पास उसके कमरे पे चली गई। 4 मार्च को बहुत सोचने समझने के बाद भी वो इस नतीजे पर नहीं पहुंचे कि ये लाशों किस ठिकाने कैसे लगाया जाए। इसके बाद मुस्कान ने एक ड्रम खरीदा और 2 बोरी सीमेंट लेकर के अपने घर पहुंची। वहां पे उसने सीमेंट का घोल बनाया और ड्रम में उस लाश को डाला और ऊपर से सीमेंट डाल करके वो बंद कर दिया। इसके बाद घर में ताला लगा करके जो भी उनके पास पैसे थे वो शुभम के पैसे और उसका मोबाइल लेकर के मुस्कान और साहिल दोनों लोग घूमने के लिए टूर पे निकल जाते और सीधे शिमला जाते हैं। उसके बाद दोनों खूब एंजॉय करते हैं, अपनी फेसबुक इंस्टाग्राम में खूब वीडियो डालते हैं जो वायरल हो रही है आज के समय में। होली मनाते हैं, बर्थडे आता है साहिल का, वो भी मनाया जाता है। खूब बड़ी बड़ी पार्टियां करते हैं, बिल्कुल भी किसी को भी पता नहीं चलता है इतना बड़ा एक कांड करके निकले हुए हैं। धीरे धीरे मुस्कान और साहिल 84,000 रुपए लेकर गए थे, तो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। उसके बाद वो सौरभ के अकाउंट से पैसे निकालने की कोशिश करते हैं जो नहीं निकलते हैं। उसके बाद वो अपनी माँ से फोन करती है मुझे ऐसे पैसे जरूरत है और सौरभ के अकाउंट से पैसे नहीं निकल रहे हैं। जब उसकी माँ कहती है सौरभ से बात कराओ, सौरभ से बात कराने से मना कर देती है। 17 मार्च को फिर अपनी माँ के पास फोन करती है और बताती है ऐसे ऐसे साहिल को साहिल के माँ बाप ने मार दिया। लेकिन उसकी माँ समझ जाती है, मुस्कान से कहती है ठीक है ये घटना मुझे घर पे आकर के बताओ। मुस्कान घर पे आती है। उस समय शक्ति से पूछा जाता है, उसके माँ बाप दोनों पकड़ कर उसे पुलिस के पास ले जाते हैं। जब पुलिस वाले उस पर सख्ती करते हैं, सारी सच्चाई सामने आती है। जब पूछा जाता है सौरभ की बॉडी कहाँ, तब बताती है ऐसे ऐसे ड्रम में है। ड्रम का सीमेंट तब तक पूरी तरह से जम चुका था। टीम आती है, ड्रम को ले जाती है, ड्रम को मुर्दा घर ले जाया जाता है, वहाँ टीम बुलाई जाती है, ड्रम को कटवाया जाता है। उसमें सौरभ के टुकड़े निकलते हैं। शरीर ऐसा हो चुका जिसका पोस्टमार्टम करना भी मुश्किल था। इस समय मुस्कान जेल में है जहाँ पर वो 2 दिन से खाना नहीं खा रही है, क्योंकि उसकी एक ही इच्छा है कि हमें और साहिल को एक ही बैरक में रखा जाए, एक ही जेल में रखा जाए। लेकिन शायद उसकी ये इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि हिंदुस्तान में महिलाओं की जेल अलग और पुरुषों की जेल अलग है।